हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। हम लोग पिछले वीडियो में इससे पहले तक देख चुके थे, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 30 तक देख चुके थे ऑब्जेक्टिव वाले। हम लोग अब आते हैं कौन सा, पार्ट बी की ओर। क्लियर है? चलिए पहला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड द 12 टर्म ऑफ द एपी 7, 10, 13, 16। ठीक है, अभी हम लोग को प्रूफ नहीं करना है कि एपी में है या नहीं, हम लोग का सवाल दिया हुआ है क्या, एपी में है। तो सबसे पहले एपी दिया हुआ है ना, तो द गिवन एपी इज गिवन एपी, और ये हम लोग का क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा थोड़ा बढ़िया सा लिखना होगा, सुंदर सुंदर सजा करके कॉपी में। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, द गिवन एपी इज कितना है, 7, 10, 13, 16 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग जानते हैं पहला वाला को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्या हो, 10 - 7। तो डी इक्वल टू 10 - 7 कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्या, हम लोग को क्या बोला गया है, 12 टर्म निकालने के लिए। तो हम लोग को एन टर्म निकालते हैं। क्लियर है? तो एन टर्म के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? एन टर्म की फॉर्मूला क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, हम लोग को 12 टर्म निकालना है। तो ए 12 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, 7 प्लस 11 3 जा 33, और 33 प्लस 7 कितना हो गया, 40। ठीक है, तो हम लोग 31 का आंसर कितना हो गया, 40। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्लियर है? 32 हम लोग किसका सवाल है, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है ना। कितना दिया हुआ है, NC3 इक्वल टू कितना, 120। ठीक, तो आइए सिखाए थे, एक आपको मैंने पहला फॉर्मूला सिखाया था, क्या, अगर छोटा नंबर दिया जाता है तो उल्टा गिनती सीधा गिनती, या आप बेसिक फार्मूला से भी इस सवाल को बनाएंगे तो भी हम लोग का सही आंसर आएगा। क्लियर है? तो आइए, कितना है, 3 है ना, तो क्या करते थे, उल्टा 3 गिनती, n, n-1, n-2, और नीचे से सीधा 3 गिनती, 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 120। क्लियर? इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, n-1, n-2, 3 2 जा 6 और 120 है ना। तो कितना होगा ये, 120 इंटू 6। मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इतना लंबा हम लोग लेकर के जाएंगे नहीं। क्या करेंगे, 120 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 6 जा 12 0, फिर 2 से कर लेंगे तो 30, फिर 2 से कर लेंगे 15, और 3 से कर लेंगे 5, और हम लोग के पास यहाँ पर 6 है ही। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ से 6 को 2 इंटू 3। क्लियर है? इसको सॉल्व करने का तरीका आपको हम शॉर्टकट में सिखा रहे हैं, उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होता है कि फिर उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर क्यूबिक में आ गया, फिर फैक्टराइज करिए। आपको हम बता रहे हैं ये कितने टर्म है, 3 टर्म है। आपको कोशिश करना है कि इस पूरे को हम लोग को 3 टर्म में लेके आने का। क्लियर है? 3 टर्म में लाना है, और इस तरह से लाना है ताकि याद रहे, n रहे, उससे एक कम रहे, उससे एक कम रहे। क्या क्या बोले, एक कम रहे, उससे एक कम रहे, उससे एक कम रहे। तो आइए सॉल्व करना कोशिश करते हैं। तो कितना आ रहा है, 5 दूना 10 आ रहा है, 3 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 इंटू 3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक एक कम करके, 10 इंटू 9 इंटू 8, बोलिए क्या एक एक कम दिख रहा है। तो बाय कंपेयरिंग याद रखिएगा, बड़े बड़े के साथ जाता, छोटे छोटे के साथ जाता। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है क्या, बड़े बड़े के साथ जाएगा, छोटे छोटे के साथ जाएगा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन, n, इसमें सबसे बड़ा कौन, 10। तो n इक्वल टू 10। कोई बच्चा को सोचेगा कि इससे सॉल्व कर ले, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे छोटा इधर, सबसे छोटा, n-2 इक्वल टू 8, n इक्वल टू 10। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करिएगा तो हम लोग का आंसर जो होगा वो सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर कितना आएगा, n इक्वल टू 10 आएगा। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आते हैं 32 के बाद 33 की बार आते हैं। क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस, है ना। तो y इक्वल टू 30
30 माइनस 4x माइनस एक्स क्यूब है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसका थ्योरी मैंने पिछला वीडियो में बता चुका है। चलिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0 माइनस 4 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1 माइनस ये 3 आगे आ जाता है और एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। ठीक, तो माइनस 4 माइनस 3x स्क्वायर, दिस योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 34 के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन 2x का पावर 6 माइनस 9x का पावर 3 प्लस 3, और यहाँ पर क्या है dx नहीं है, आपको यहाँ पर dx लिखना है क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन इसी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कांस्टेंट है 2, उसको बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 6 dx माइनस 9 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, ये dx साथ में आ जाएगा। आइए इंटीग्रेशन करते हैं। 2x का पावर 6 कितना हो जाएगा, x का पावर 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1, ठीक, माइनस 9 एक्स क्यूब का x का पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन x प्लस, और लास्ट में कांस्टेंट c लगा देते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x का पावर 6 प्लस 1 7 बाई 7 माइनस 9 x का पावर 4 बाई 3 प्लस 1 4 प्लस 3x प्लस c, दिस योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देख सकते हैं, 2 बाई 7 x का पावर 7 माइनस 9 बाई 4 x का पावर 4 प्लस 3x प्लस c। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 बना लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा 35। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 20 40 80। यहाँ याद रखिएगा क्या बोला है, विथआउट यूजिंग लॉग टेबल। यहाँ पर आपको लॉग टेबल का बिना इस्तेमाल नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए ज्योमेट्रिक मीन हम लोग पढ़े थे ना ए बी का, है ना, ए कॉमा बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या था, अंडर रूट ओवर ए बी था। हम लोग 3 का जानते हैं क्या, ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ओवर ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पर क्या होगा क्यूब रूट होगा। क्लियर है। आइए सेम टू सेम सवाल है, 20 40 80 का हम लोग क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो आइए ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 20 इंटू 40 इंटू 80, सॉल्व कर लेंगे। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, कितना जीरो 3 जीरो, क्यूब रूट 64 किसका क्यूब रूट है 4 का, 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 जीरो है तो 1 जीरो ले लेंगे और इसका क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे, और ये हम लोग क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। क्लियर, क्यूब रूट क्यूब कट गया, क्या होगा हम लोग का 40। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 35 हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 36। कितना बोल रहा है, रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल हम लोग के पास कितना है 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है 5, नंबर ऑफ येलो बॉल कितना है 5। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज अ पॉलिटी ड्राइंग आइदर अ रेड और अ येलो, रेड और येलो, ठीक है, इन अ सिंगल ड्रॉ। याद रखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया, सिंगल ड्रॉ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ रेड और येलो बॉल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेड बॉल निकालने की, रेड बॉल निकालने की कितना संभावना है 3 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है
5 + 5 10, 10 + 3 13, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, और में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रेड बॉल निकालने की क्या संभावना है, 3/3 टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया 13, प्लस करेंगे, आइदर और का कंडीशन है। नेक्स्ट येलो बॉल निकालने की क्या संभावना है, 5/13, सॉल्व कर लेंगे, 5 + 3 8/13, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 37 ऐसा सवाल देख करके याद आ रहा है, किस सवाल का है, हम लोग का ये सेट्स का सवाल है, क्लियर है। तो सेट्स का सवाल है, तो आइए इसको सिखाते हैं। सेट्स सेट्स हम लोग का ए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन ए सेट से कितना दिया हुआ है, 10 11 12 15, है ना। डिजिट ध्यान से लिखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में क्या होते हैं, लगातार दिए रहते हैं, तो आप लोग का आदत भी रहता है लगातार का, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ लगातार नहीं दिया हुआ है, जिससे कारण से आपका अगर लिखने में गलत होगा गिवन डेटा में, तो आपको नंबर 1 भी नहीं दिया जाएगा, क्लियर है। चलिए 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, सही लिखे। क्वेश्चन नंबर बी आते हैं। बी कितना है, 12 है, 13 है, 15 है, 16, ठीक। सी हम लोग कितना दिया हुआ, 10 15 16, क्लियर है। फाइंड हम लोग क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, है ना। तो क्या निकालना हम लोग को, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाला है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू, ए हम लोग को कितना दिया हुआ, यूनियन बी हम लोग का निकालेंगे। तो ए कितना है, 10 11 12 15, और बी हम लोग कितना है, 12 13 15 16, है ना, 12 13 15 16। इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ए हम लोग का है 10 11 12 15, बी कितना है 12 13 15 16। सॉल्व कर लेंगे। यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, यूनियन है ना, सबको जोड़ के लिखते हैं, क्लियर है। यूनियन मतलब नाम से ही वर्ड समझ में आ रहा है, यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, सबको जोड़ के लिखते हैं। तो आइए देखिए, 10 है, सबको लिखेंगे, 10 है, 11 है, 12 है ना, 13 दिख रहा है, 13 है, और 14 दिख रहा है, नहीं है ना, दोनों में से किसी में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और रिपीट भी नहीं करेंगे, देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो ऐसा नहीं कि 12 दो बार लिख देंगे, ठीक, एक ही बार लिखते हैं। 12 हो गया, 13 हो गया, 14 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 15 दिख रहा है तो 15 लिखेंगे, 16 दिख रहा है 16 लिखेंगे, 17 नहीं है नहीं लिखेंगे, 18 नहीं है नहीं लिखेंगे, जो नहीं है नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग क्या होगा, ए यूनियन बी हो गया। हम लोग को निकालना क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी हम लोग को पता है, ए यूनियन बी लिखेंगे, माइनस नहीं, इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। आइए सबको लिखते हैं, 10 15 16 कितना है, 10 15 16। नेक्स्ट आते हैं, ए यूनियन बी कितना है, 10 11 12 13 15 16, क्लियर। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, क्या 10 दिख रहा है, दिख रहा है, 15 दिख रहा है, दिख रहा है, 16 दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 10 होगा, 15 होगा, 16 होगा, ये हम लोग का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 37 भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 37 के बाद 38 की ओर। 38 ये रहा, क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड बनाना कैन बी अरेंज्ड। तो ये सवाल किस चैप्टर का है, परमुटेशन का है। परमुटेशन में भी आप लोग को ये सवाल जो है वो रिपीटेशन का है ना। तो देख सकते हैं हम लोग का वर्ड है क्या, बनाना, है ना। किसका सवाल है ये, रिपीटेशन का सवाल है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग का शॉर्ट आंसर है, तो शॉर्ट आंसर जैसा ही सॉल्व करेंगे, है ना, पूरा गिवन लिख करके। क्वेश्चन नंबर 38, तो क्या है, द गिवन वर्ड इज क्या है, बनाना, है ना, BANANA। द लेटर्स आर, क्या क्या लेटर्स दिया हुआ है,
द लेटर्स आर। तो मैंने आपको बताया था रिपीट नहीं करते, क्या करते, रिपीट नहीं करते। अब काउंट कर करके लिखना है, कितना है, ए कितना टाइम से, 1 2 3 टाइम से, है ना, तो ऐसा लिखेंगे क्या, 3 A's, है ना, ऐसा लिखते हैं। एन कितने बार है, 2, ऐसा एंस, है ना, एंड वी आर वंस। बी कितने बार है, 1 बार है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, काउंट कर लीजिए, 3 3 6, है ना, तो n इक्वल टू 6, काउंट कर लीजिए, 2 3 2 5 और 1 6, क्लियर है यहाँ तक। फिर जब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ परमुटेशन में, यहाँ पर रिपीट वाले में, तो रिपीट वाले की फार्मूला याद है, क्या सिखाए थे, नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई P1 का फैक्टोरियल, P2 का फैक्टोरियल, P3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 Pn का फैक्टोरियल। जो P1 P2 P3 रहता था वो क्या रहता था, वन काइंड, अनदर काइंड, अनदर काइंड, अनदर काइंड रहता था। जो सेम टाइप का रहता था उससे क्या करते थे हम लोग, डिवाइड करते थे, क्लियर है। आइए, तो यहाँ पर n जो होता था वो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 6 का फैक्टोरियल बाई P1, एक काइंड का जोड़ लीजिए, तो ये कितना, ये हम लोग का 3 बार है, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक। P2 देखिए 2 है, 2 से डिवाइड कर लेंगे, और अदर आर 1 है, तो 1 से डिवाइड करिए ना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो सवाल में रिपीट से ही डिवाइड करते हैं, 1 रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 6 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2, सॉल्व कर लेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हम लोग हमेशा इसका उल्टा गिनती लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1, जो कट रहा है काट देंगे, 3 2 जा 6, 6 कट गया, क्या बच गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 बच गया, कितना बच गया, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 बीस दिया 60, हम लोग का 38 का आंसर कितना होगा, 60 होगा, क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्व आंसर नंबर टाइप सेक्शन बी की ओर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।